हाय गाइस, मेरा नाम है विक्रांत और मेरा नाम है फतेह। और आज हमारी पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ है। तो चलिए उसको रिव्यू करते हैं साथ में। What should we call her, sir? इसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलावेंगे। ये हरियाणवी एक्सेंट के साथ क्या चलता है आजकल बॉलीवुड को? क्या लग रहा है कि हरियाणवी एक्सेंट दिखाने से बंदा बहुत ज्यादा मैस्कुलिन और बहुत ज्यादा ताकतवर दिखता है क्या? मेरे को लगता है ये करंट ऑब्सेशन है। तो उससे इनको लगता है कि अगर हम ऐसे हरियाणवी वाला बंदा दिखा देंगे ना तो टफ लगेगा। तो टफ लगेगा बंदा। एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था। एक दिन एक राजकुमारी को अपने घर ले गया। इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई। अब जो इनका माइथोलॉजिकल रेफरेंस है हर जगह पे, जो भी मैं देख रहा हूँ हर जगह के अंदर एक माइथोलॉजिकल रेफरेंस क्या देते हैं ये, रामायण के, महाभारत के, और उनके कुछ चुनिंदा कैरेक्टर्स को लेके और कुछ पॉपुलर पार्ट्स जो होते हैं रामायण के, उनसे थोड़ी थोड़ी स्टोरी उठा लो। मेरे को लगता है ये जो पूरा ये नैरेटिव को फिट करने की कोशिश करते हैं ना कि एक पॉपुलर मूवी ले लो, उसका जो अंडरलाइन प्रेमाइस होगा वो किसी ना किसी तरीके से किसी भी माइथोलॉजिकल स्टोरी के अंदर अंदर फिट कर दो कि अगर डार्क कैरेक्टर है तो वो रावण के साथ ही रिलेट होगा। ठीक है, उसके अंदर कोई और उन्हें रेफरेंस मिलता ही नहीं है हमारी पूरी माइथोलॉजी के अंदर, जो हमारी इतनी वास्ट माइथोलॉजी है। ठीक, और अगर कोई औरत होगी, लड़की होगी, द्रौपदी बन जाएगी या सीता बन जाएगी, या फिर अगर कोई व्हाइट कैरेक्टर होगा तो उसके लिए हम राम का यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा ग्रे करना होगा तो किसी और को विभीषण टाइप को डाल देंगे हम, या फिर कर्ण डाल देंगे। पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई। हाय बॉयज। देख ये क्या था? ये वो कूल दिखाने के लिए, पठान स्टाइल दिखाने के लिए ना, पठान स्टाइल दिखाने के लिए। और यार ये वीएफएक्स का कैसे, मतलब इनके साथ जो सीन चल रहा है, आई गेस वीएफएक्स का जो मेरे को लगता है ना इतना बुरा सीन इसलिए क्योंकि जो वीएफएक्स डिपार्टमेंट है उस पर उतना बजट जाता नहीं होगा जितना है ना एक पर्टिकुलर स्टार के ऊपर चला जाता है। उसकी 6 वैनिटीज का जो खर्चा है, अगर वही यूटिलाइज प्रॉपर्ली वीएफएक्स में कर रहे ना तो शायद से इनको बजट भी कम हो जाएगा और उनकी पिक्चर जो उभर के आएगी ना वो काफी बेहतर तरीके से उभर के आएगी। क्रिएटिव बैंक्रप्सी है वाईआरएफ के पास है ना। मतलब वो क्रिएटिव तरीके से कहीं तक भी स्टैंड नहीं कर पाते। आप उसी सेम टेम्पलेट के साथ चल रहे हो। वाईआरएफ का जो एक स्पाई यूनिवर्स वाला है कि एक सेम टेम्पलेट डिसाइड किया हुआ है कि उसी हिसाब से चलना और हम तो अपना स्पाई ऐसे ही दिखाना। मेरे को ये भी लगता है कि शाहरुख खान का है ना एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है फीमेल यूनिवर्स के अंदर, स्पाई यूनिवर्स के अंदर, कि अगर हमारे पास उधर शाहरुख खान है तो अब इधर हमें कोई है ना तगड़ा लीड चाहिए जो फीमेल हो। और उसी का है ना बहुत जगह रेफरेंसेस इसके अंदर दिखे हैं, जिस तरीके से इसका इंट्रो दिया है, या फिर जैसे एक हुक लाइन देने की कोशिश करी है, या फिर ये जो वाला सीन दिया हुआ है, ये मेरे को लगता है कि बहुत है ना सिमिलर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी गई है पठान के साथ। अगर ये सेम चीज है ना किल बिल की तरह करते, जिसमें एकदम रॉ दिखाया, कोल्ड ब्लडेड दिखाया, तो और बिना एक्सप्रेशन के, इसके अंदर इसने एक्सप्रेशन देने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है, लेकिन अगर वैसे करते हैं ना तो मेरे को लगता है कि ये ज्यादा सक्सेसफुल होती, क्योंकि आपने उसको ट्रेन करा है एक तरीके से जिसमें इमोशन नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें अब देखते हैं आगे क्या निकलता है ट्रेलर में। शर्वरी का जो इंट्रो है वो सिंपल सिर्फ इस चीज को लेके है कि सीके का ऐड के लिए। सीके का ऐड पूरे तरीके से लग रहा है कि आप थोड़ा सा भी उसका हिस्सा काट दो या रख दो तो आपको वो सीके का ऐड लगेगा पूरे तरीके से, और कुछ भी नहीं उसके अंदर। इनफैक्ट जो शर्वरी का इंट्रोडक्शन है वो कितना ही एब्रप्ट है, कोई बैक स्टोरी नहीं है। ठीक है, एक बबली सी लड़की को लाना था ताकि वो एक कंट्रास्ट बन सके कि आलिया अगर ब्लैक प्ले कर रही है तो एक व्हाइट भी प्ले करना है किसी को, तो उसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा मेरे को अभी तक ट्रेलर के अंदर, मतलब बहुत छोटा ही रोल है लेकिन कुछ लगा नहीं है कि इम्पैक्टफुल भी लगे ना, देख के मजा भी आए। दोनों के इंट्रो पुअर है ना, आलिया भट्ट का इंट्रो अच्छा लगा है ना शर्वरी का इंट्रो अच्छा लगा है। जिससे तुमसे बात करनी है रोक लो तो बात कर लो। कहीं ना कहीं तक अब तक जो स्टोरी रिवील है वो ये है कि आलिया भट्ट को वो जो लॉर्ड बॉबी है वो छुड़ा के लेके आते हैं, लॉर्ड बॉबी, और वो उसको ट्रेन करते हैं अल्फा प्रोग्राम के लिए। लेकिन शायद उनको वो बताते नहीं आलिया भट्ट को कि अल्फा प्रोग्राम जो है वो देश के अगेंस्ट है, या वो किसी एक एजेंसी के अगेंस्ट हो सकता है जो कि गवर्नमेंटल एजेंसी उसके अगेंस्ट काम कर रहा हो। और क्योंकि बॉबी देओल ऑब्वियसली ट्रेलर से पता लगता है कि बॉबी, लॉर्ड बॉबी जो है
वो एंटेगनिस्ट है बेसिकली, उनको कोई ना कोई एक उनके पीछे भी कहानी रही होगी रोग होने की, तो आलिया भट्ट को वो ट्रेन कर रहा है बेसिकली। और कहीं ना कहीं इस सब के अंदर जब शर्वरी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो आता है, तो जब वो बात करने के लिए कहेगी मुझे तुमसे बात करनी है, तो एक्चुअल में शर्वरी ही उसको सच्चाई बताती है। अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। फतेह को रोकोगी कैसे सीता? अपने जंगल का शेर है वो। ये एक परमानेंट हंसी आपको विलन की हंसी दिखानी है ना, हाँ, एक ट्रेलर के अंदर की, जब तक वो विलन वैसे हंसेगा नहीं ना, वो ट्रेलर या वो पिक्चर पूरी नहीं हो सकती। शुरू करो अग्नि परीक्षा। बहुत ज्यादा ओवर यूज कर दिया हुआ है ना माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस का। इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की, अब इंडिया अल्फा से डरेगा। अब यहाँ पे वही डायलेक्ट वाला इशू दिख रहा है ना, ये पूरा जो डायलॉग है हिंदी में बोला गया। अब आपने इनिशियली इसको हरियाणवी किस लिए दिखाया था, मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। आपने जिस लड़की को 18 साल पाला है उसके अंदर वो डायलेक्ट आप इनग्रेन नहीं कर पाए हो, और जो कि एक बहुत बेसिक चीज है कि अगर आप कहीं भी रहते हो तो उसका डायलेक्ट आप सबसे जल्दी पिक करते हो। तो ये भी एक कंटिन्यूटी एरर मेरे को लगता है, जो कि इतना बड़ा स्टूडियो होने के बाद अगर इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं समझ रहे, जो कि धुरंधर के अंदर बहुत बखूबी से इस चीज को है ना कैरी फॉरवर्ड करा गया पूरी पिक्चर के अंदर। तो मेरे को लगता है कि अगर स्पाई मूवी बना रहे हो और अब वो धुरंधर के लेवल की पिक्चर नहीं है या फिर उससे किसी भी एस्पेक्ट में नीचे है ना, तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर सीन की बात करूं तो एक गेम ऑफ थ्रोन्स से उठाया हुआ इन्होंने। पीछे से आर्या स्टार्क होती है और पीछे से कूदते हुए आती है और नाइट किंग को मारने से पहले नाइट किंग उसको ग्रैब कर लेता है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पोजीशन वाला सीन है। बस इसमें इस सीन से मुझे लगता है कि पीछे से शर्वरी या कोई अनिल कपूर या ऋतिक रोशन आ जाएगा जो इसको बचा भी सकता है, क्योंकि ये कैमियो वाला, ये फिल्म का क्लाइमेक्स वाला सीन है बेसिकली। या तो बीच में से उठा लिया इसको, लेकिन इसके बाद ये या तो चक्कू मारने का तो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा, वो भी नहीं करेंगे, लेकिन ये पूरा इतना जो सीन है, जो इतना ये फ्रेम है, ये पूरा इन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स से उठाया। वो वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ये हमें बताया ना। तीन पिक्चर जो ऋतिक रोशन की रही है, वॉर हो गई ठीक है, और उसके बाद फाइटर हो गई, या फिर ये वाली पिक्चर कोई वो सेम तरीके का इंट्रोडक्शन है ना कि आंखों से इंट्रोडक्शन हो रहा है, फिर उसके बाद वो एक फंकी म्यूजिक है। मेरे को लग रहा है कि लास्ट में जो ऋतिक रोशन का जो भी ये कैमियो है या फिर जो भी है, उसको सिर्फ इसलिए डाला गया है ताकि है ना एटलीस्ट ट्रेलर के अंदर कुछ स्पार्क पैदा हो, अदरवाइज पूरा ट्रेलर फ्लैट है। कोई भी ट्रेंडिंग में तो आ जाए ना। हाँ, अब ऋतिक रोशन एक इसका ऐसा एलिमेंट है कि आप बात कर सकोगे, आपको यही तो चाहिए आज के टाइम पे, क्या सोशल मीडिया में लोग नेगेटिव या पॉजिटिव लेकिन बात करनी चाहिए। तो गाइस ये हमारा रिव्यू का एंड था। अगर आपको फतेह और विक्रांत की जोड़ी अच्छी लगी तो प्लीज अपने ओपिनियन कमेंट्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। भूल ना जावे।